नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जीतन राम मांझी का दिल दुखा, धोखा मिला, बयान दिया और वहीं चिराग पासवान ने भी दो टूक कर डाली है। सियासत गर्म है, राजनीतिक गलियारों में हलचल है, एनडीए में दरार की बातें भी कही जा रही है। खैर, दरार कितना बड़ा है या दरार नहीं है, हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे। सर, एनडीए में क्या दरार अब पढ़ने लगा है? देखिए, जिस तरीके से जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं और एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में जो प्रत्याशियों का चयन हुआ, उससे वह उनकी नाराजगी साफ स्पष्ट झलक रही है, क्योंकि उनको एक सीट भी वहां नहीं दिया गया, जबकि बिहार से ही एनडीए गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी सरकार में चिराग पासवान मंत्री हैं, उनकी पार्टी को एक सीट वहां दिल्ली में मिला, एक सीट उनको झारखंड में भी दिया गया। तो ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी को न दिल्ली में न तो झारखंड में कहीं सीट नहीं मिला। तो ये नाराजगी परेशानी का सबब है बना हुआ जीतन राम मांझी के लिए, और उसी को लेकर के वह कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की मांग है 40 सीट हमारी पार्टी को बिहार विधानसभा में, या नहीं चुनाव में, नहीं तो फिर कम से कम 20 सीट तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो यह कहीं ना कहीं देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स है, और वह भी दलित का बड़ा चेहरा है। जिस तरीके से चिराग पासवान दलित एनडीए में बड़ा चेहरा है बिहार में के लिए, उसी तरह से जीतन राम मांझी भी बिहार में एनडीए के लिए दलित का एक बड़ा चेहरा है। तो और उस समय हाल के दिनों में उपचुनाव में देखा भी गया कि जो उनकी सीट खाली सीट थी, उस पर उनकी पुत्रवधू किस तरीके से जीत करके एक सीट दर्ज कराई, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद। लेकिन तो ये एक सबसे बड़ी बात है, और वही नाराजगी का सबब है, और यही एनडीए के लिए परेशानी भी है, क्योंकि इस बार विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है। तो पिछली बार आपको देखा गया कि जिस तरीके से मांझी की पार्टी को 7 सीट मिला था, 4 सीट पर उनका स्ट्राइक रेट रहा था। तो वो कहीं ना कहीं इस बार वह 7 सीट पर संतोष करने वाले नहीं है। इस बार वो निश्चित रूप से 10, 12, 15 की बात कर रहे हैं। 20 तो ऐसे डिमांड प्रेशर में पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन वो कम से कम 7 मानेंगे नहीं, जिस तरीके से दिल्ली और झारखंड में उनकी पार्टी को दरकिनार किया गया एनडीए फोल्ड के तहत। तो कह रहे हैं धोखा मिला। वही हम कह रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से एक तरीके से जब धोखा मिला तो उनको कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया होगा एनडीए की ओर से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से, जो एनडीए के अलायंस पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी, कि आपको दिल्ली में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, लेकिन कहीं उनको नहीं मिला। तो यही बात वो उनका दर्द यही छलका है कि हमको धोखा मेरे साथ किया गया। तो यह एक बड़ी बात है, और निश्चित रूप से इस बार विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है, और जीतन राम मांझी की नाराजगी कहीं बड़ी नाराजगी में अगर बदल गई तो निश्चित रूप से एनडीए को बिहार में लेना का देना पड़ सकता है। औकात की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि औकात देखा गया झारखंड में, दिल्ली में जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, बिहार में वो अपनी औकात बताएंगे। देखिए, निश्चित रूप से औकात बताने की बात है कि देखिए इधर उधर अभी देखिए कहीं जाने वाले में से यह बेकार की बात है कि कहीं जीतन राम मांझी इधर चले जाएंगे उधर, लेकिन एनडीए में रह करके ही जिस तरीके से अगर यदि वो खेल बेल की बात होती है, राजनीति में खेल होती भी रहती है, तो अगर खेल कर दिया उन्होंने, तो निश्चित रूप से एनडीए का जो टारगेट है कि 2025 में 225, तो वह आपको होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि तो यही बात को समझना और समझाना पड़ेगा एनडीए को, अपने जीतन राम मांझी को, कि देखिए इस बार हम लोग कौन सी परिस्थिति बनी कि आपको दिल्ली में नहीं मिली आपके पार्टी को टिकट, और झारखंड में नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं वह जीतन राम मांझी को कसक इस बात की है कि चिराग पासवान को दिल्ली और झारखंड दोनों जगह मिला एक एक सीट, लेकिन उनकी पार्टी को नहीं मिला। तो यह कमतर करके आंकने की बात है उनको और उनकी पार्टी को। यानी आप कह रहे हैं कि 7 सीटों में जीतन राम मांझी नहीं मानने वाले? नहीं, 7 सीट में मानेंगे भी नहीं, क्योंकि वो कमतर करने की बात है। राजनीति में किसी को आप कद छोटा करिएगा तो यह जो है सो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए तो बेहतर नहीं होगा। और जिस तरीके से दलित का एक बड़ा चेहरा है जीतन राम मांझी, एक चीफ मिनिस्टर बिहार रहे हैं, तो आप उनको कमतर करके आंकिएगा तो कितने दिन तक चलेगा? ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। और देखिए, आपको अगर यदि सब कुछ आपको अंदर खाने में बेहतर करना है, तो जीतन राम मांझी को भी सेटिस्फैक्शन में लेना पड़ेगा, नहीं तो वह परिणाम, वह रिजल्ट जो आपको हम बता रहे हैं बार बार, वह होता हुआ नहीं दिखेगा बिहार में। सर, चिराग पासवान जिस तरीके से कई चैनलों पर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, उन इंटरव्यू को देखा जाए तो चिराग पासवान साफ तौर पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में है, मगर दूसरी तरफ
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था, जिस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो विवाद खड़ा हो गया था, काफ़ी सुर्खियां बटोरी गई, काफ़ी बयानबाजी हुआ, चिराग पासवान उस बयान से सुर मिला रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो अमित शाह का बीते दिन बयान था कि चीफ मिनिस्टर का एनडीए से कौन बिहार में चेहरा होगा, कौन कैंडिडेट होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। तो वही बात एनडीए जो अमित शाह की बात है, वही बात चिराग पासवान भी कमोबेश वही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और रही बात की बीपीएससी अभ्यर्थियों, तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए मजबूती से चिराग पासवान अड़े हुए हैं। वह कह रहे हैं कि अगर हम विपक्ष में होते तो हम निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन करते, लेकिन डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, तो वह कहीं ना कहीं देखिए सरकार से अलग उनकी राय और मंशा है। तो यह कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बिहार की राजनीति को लेकर के बीते कुछ समय से सब कुछ आपको अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से चिराग पासवान के चाचा जो एनडीए फोल्ड में अब तक रहे, वह जो है सो महागठबंधन की ओर चले गए। महागठबंधन में अब खाली डेट और टाइम और तिथि तय करके घोषणा भर होने की बात है, बाकी तो सब अंदर खाने में सेट है उनका। तो ये एक एनडीए का एक माने विश्वसनीय पार्टनर जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वह महागठबंधन में चली गई। तो समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है महागठबंधन ने, लालू प्रसाद यादव ने, और यह आने वाले समय में कहीं और ऑपरेशन बड़ा ना हो, यह भी इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। और तेजस्वी लगातार जो है सो जो बात कह रहे हैं, माई बहन योजना और तमाम तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक परेशानी है वो, क्योंकि एनडीए को इस अपने बिछाए हुए विसात पर बैटिंग बॉलिंग करने के लिए बाध्य करते हुए तेजस्वी बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में भी लाए, रोजगारी नौजवान की बात कर करके और नौकरी देने की बात करके। तो इस बार भी तेजस्वी उसी मन मिजाज से लगे हुए हैं। और तो पशुपति कुमार पारस का तो खाली डेट ही अनाउंस होना है ना, तो एनडीए के वो टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस थे, लेकिन वो अब देखिए राजनीति किस तरीके से करवट बदलती है, इससे बड़ा एग्जांपल क्या आपको दिखाई। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर क्या चिराग पासवान के दिल में अब भी टीस है? क्योंकि चिराग पासवान ने कहा कि पहले वो गठबंधन के हिस्सा, एनडीए गठबंधन के हिस्सा नहीं थे, और यही कारण है कि वो बेबाकी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों के खिलाफ बोला करते थे, मगर वर्तमान में वो एनडीए के हिस्सा हैं और गठबंधन धर्म निभाना जो है वो उनका कर्तव्य बनता है और गठबंधन को मजबूत रखना। तो इस बयान से आपको नहीं लगता कि दिल में टीस तो अब भी है? देखिए, आप बीते दिन देखे कि तिला संक्रांति के समय, मकर संक्रांति के समय जिस तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कार्यालय गए और चिराग पासवान से उनकी मुलाकात नहीं हुई, यह तो कहीं सांकेतिक भाषा में, आप देखिए राजनीति में कोई लाठी लठोल नहीं होता है, इसी तरह से आपको कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है, उसी को हम लोग डिकोड करते हैं। तो और चिराग पासवान का यह कहना कि हम पूजा कर रहे थे, ठीक है, वह पूजा कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का शेड्यूल से पहले पहुंचना और चिराग पासवान से भेंट नहीं होना, तो यही तो राजनीति में दिखाई पड़ता है। उसी को हम लोग डिकोड करके बात करते हैं कि देखिए इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो आपको एनडीए में कुछ न कुछ तो घालमेल है जो कि दिखाई पड़ता है। और कई सारी कमिटियां हैं, कमिटी बनी है, उसमें भी आप देखिए कि चिराग पासवान की पार्टी को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया, कौन से उसमें उनको एडजस्ट किया गया। तो यह सब भी कई सारी बात है जिसको अंदर खाने में लेकर के कुछ न कुछ गिटपिट चल रहा है। तो ये एक परेशानी का सबब निश्चित रूप से आने वाले समय में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चुनाव अब मुहाने पर खड़ा है बिहार में। कि अब आपको कुछ दिन बाद आपको दिखेगा कि चुनाव आयोग की ओर से बिहार में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजेगी। दिल्ली का विधानसभा चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके 2 महीने बाद आपको बिहार में भी आपको चुनाव का दिखाई पड़ेगा डेट और तिथि। बिल्कुल, तो आपने सुना एनडीए में कुछ ना कुछ घालमेल चल रहा है। फिलहाल तस्वीरें जो बयां हो रही है, सियासत उससे ही गर्म है। आगे क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएगी वह भी लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।